हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई जिसके अंदर हम करेंगे सेल्स फोर्स मैनेजमेंट यूनिट फर्स्ट का थर्ड टॉपिक द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। पिछली वीडियो के अंदर हमने किए थे टाइप ऑफ सेलिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। हमने डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ सेलिंग इन मार्केटिंग बैकग्राउंड कर चुके हैं, टाइप ऑफ सेलिंग कर चुके हैं। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे जितना हो सकेगा। उसके बाद मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये दो वीडियो के अंदर कवर होगा। उसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। तो इससे हमारी जो यूनिट फर्स्ट होगी सेल्स एंड फोर्स मैनेजमेंट की वो कंप्लीट हो जाएगी। ये मेरे हैंड में नोट्स है क्योंकि सेल्स एंड फोर्स मैनेजमेंट की भी बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, इसलिए। तो हम स्टार्ट करते हैं द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ, इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज ए वे ऑफ थिंकिंग विच डिटरमाइन द कोर्स ऑफ एक्शंस अबाउट मार्केटिंग फंक्शंस। दस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज ए फिजियोलॉजिकल दैट गाइड द एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, मार्केटिंग की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, हमें कैसे मार्केटिंग करनी है उसकी एक्टिविटीज़ को गाइड करने के लिए हेल्पफुल रहता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। वो बताता है कि हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, उन सब चीज़ों को बताने के लिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हेल्पफुल रहता है। डेफिनेशन क्या है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज अ कस्टमर ओरिएंटेड। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक कस्टमर ओरिएंटेड है, backed by the integrated marketing aimed by the generation customer satisfaction as the key satisfaction original goal। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का क्या गोल रहता है कि कस्टमर सेटिस्फाई रहे। आप जो भी मार्केट के अंदर प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको प्रोडक्ट, उससे जो आपकी कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो उसको प्रोवाइड करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब जैसे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाती हूँ, अगर आप मेरे नोट्स से सेटिस्फाई नहीं है तो मेरे नोट्स प्रोवाइड करवाने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। ये फिलिप्स कोटलर ने ये डेफिनेशन दी थी। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी डेफिनेशन तभी लिखना, मतलब जो ऑथर होता है उसका नाम, जो राइटर है सॉरी, जो राइटर है उसका नाम तभी लिखना तभी आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन याद हो और एग्जैक्ट ऑथर का नाम हो, कि मतलब जो एग्जैक्ट राइटर होता है उसका नाम आपको याद हो कि हाँ एग्जैक्ट इस जो डेफिनेशन इसका राइटर ये है, तभी आप राइटर का नाम और एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखना। नहीं तो आप मीनिंग बता सकते हो या इंट्रोडक्शन बता सकते हो या फिर वैसे ही इस चीज़ को आप नॉर्मली घुमा फिरा के लिख सकते हो। लेकिन आपको, अगर आप ऑथर का जो राइटर है उसका नाम लिख रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, नहीं तो टीचर मार्क्स नहीं देगा। अगर आपने पूरी डेफिनेशन ठीक, जो आपकी डेफिनेशन है वो पूरी आपने ठीक लिख दी और राइटर का नाम गलत हो गया तो आपको उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, किस तरीके से डेवलपमेंट हुई थी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से, मतलब स्टार्टिंग से कब ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, किस तरीके से चलता आ रहा है। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। फर्स्ट स्टेज, इसकी चार स्टेजेस हैं, चार स्टेजेस के अकॉर्डिंग ये डेवलप हुआ है। पहली स्टेज क्या थी, वो 19 के अंदर स्टार्ट हुई थी 1990-30 तक। ये प्रोडक्शन ओरिएंटेड जो स्टेज थी वो थी, इसके अंदर प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया जाता था। उसके बाद सेकंड स्टेज के अंदर क्या था, 1930 टू 1950 तक ये स्टेज थी, इसके अंदर सेल्स ओरिएंटेड थी, ये सेल्स के ऊपर ध्यान दिया जाता था। जो थर्ड स्टेज थी वो 1950 टू 1990 तक रही थी, वो कस्टमर ओरिएंटेड थी, मतलब कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन मैटर करता था उनके लिए। अब जो फोर्थ स्टेज थी वो क्या थी, 1992 अपर जितनी भी आपकी रहेगी वो सोशल ओरिएंटेड थी, मतलब सोशल वेलफेयर के लिए। जब सोशल वेलफेयर जितना, मतलब सोशल वेलफेयर पे काम किया जा सकता था, वो सोशल वेलफेयर के लिए थी। अब जैसे एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी चाहे सीबीएसई के कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, या फिर आप ग्रेजुएशन लेवल पे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके अंदर जब आप, ये हो रहा है कि मतलब आप जैसे अभी मैं ये स्टेजेस नॉर्मली वैसे भी थ्योरी के अकॉर्डिंग लिख सकती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको अगर आपका पेपर इफेक्टिव वे में बनाना है, आपको अच्छे मार्क्स चाहिए हैं उसके लिए, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें कि आप उसको टीचर अच्छे से समझ पाए। मतलब देखो, आप पढ़ते ही हमें समझ में आ रहा है कि पहली स्टेज के अंदर प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, सेकंड स्टेज सेल्स ओरिएंटेड है, थर्ड स्टेज कस्टमर ओरिएंटेड है और फोर्थ स्टेज सोशल ओरिएंटेड है। अब हम इसको ऐसे ही थ्योरी के अकॉर्डिंग लिख देते तो वो चीज़ इतनी अच्छे से इफेक्टिव वे में नहीं लगती है। बट मैं आपको पूरी इन स्टेजेस की फुल डिटेल अभी करवा रही हूँ।
अब इसी पेज को देख लो। अब इस पेज के ऊपर मैंने इनकी डिटेल लिख रखी है, लेकिन एक देखो, एक तो लाइन टू लाइन हर एक चीज़ है, मतलब कोई इफेक्टिव वे में नहीं लग रहा। लेकिन अब जब आप पिछले पेज पे देखोगे, पिछला पेज कितना इफेक्टिव लग रहा है, जिस तरीके से वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर रखी है। अब मान लीजिए आप वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट नहीं करते और सीधा आपने ऐसे लिख दिया पूरी थ्योरी, तो वो बिल्कुल भी इफेक्टिव वे में नहीं लगेगी। लेकिन मुझे तो लिखनी पड़ी, क्योंकि आपको समझाना है आगे की चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट स्टेज कौन सी थी, प्रोडक्शन ओरिएंटेड फिजियोलॉजिकल, 1990 टू 1930 तक थी ये। द ओरिजिन प्लेस ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वॉज द अमेरिकन इकोनॉमी, दैट इज वाई द डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज स्टडीड ऑन द इम्प्रेंस ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी। ये जो एक्सपीरियंस ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग ये हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था। टिल 1930 यूएसए वॉज फेसिंग स्टोरेज ऑफ प्रोडक्शन। यूएसए क्या फेस कर रहा था, प्रोडक्शन क्या, मतलब हम वो स्टोर कहाँ पे रखें, कहाँ पे उस चीज़ों को स्टोर करके रखें। द जर्नल फिलिप्स ऑफ बिजनेस हैज़ प्रोड्यूस सच एज मच एज यू कैन बिकॉज देयर इज द लिमिटलेस मार्केट। प्रोडक्शन हैज़ मेन प्रॉब्लम ऑन एंड नॉट द सेलिंग, मतलब सेलिंग कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसके अंदर। प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे थे कि हम उसकी प्रोडक्शन कहाँ पे करें, हम वहाँ कहाँ पे इसका प्रोडक्शन करें। सो मार्केटिंग वॉज द लिटिल इम्पोर्टेंट टू द अमेरिकन, तो इसलिए मार्केटिंग क्या है वो लिटिल इम्पोर्टेंट थी अमेरिकन के लिए। अमेरिकन बिजनेस हैड देयरफॉर हैड देयर डिफरेंट इमेज्ड मोर वन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर वर बिजी टू द फाइंड इम्प्लीमेंटिंग द मीन्स द इंक्रीज द प्रोडक्शन। कैसे वो उस प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने सबसे पहले ये प्रोडक्शन ओरिएंटेशन फिजियोलॉजिकल चलाई थी, फिजियोलॉजी चलाई थी। इस स्टेज को प्रोडक्शन ओरिएंटेड क्यों कहा गया था, जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर वर वेरी बिजी टू फाइंड एंड इम्प्लीमेंटिंग द मीन्स दैट द इंक्रीज प्रोडक्शन, वो कैसे इस प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। दिस इज द रीजन दैट द स्टेज कॉल्ड प्रोडक्शन ओरिएंटेड। इसी वजह से इस स्टेज को प्रोडक्शन ओरिएंटेड कहा गया था। इसके अजम्पशंस हैं वो मैं इसके अंदर लिखना भूल गई, सॉरी, मतलब जो आगे की स्टेजेस हैं उनके अंदर तो मैंने लिख रखी है, बट इस स्टेज के अंदर मैं वो लिखना भूल गई थी, मुझे मिली नहीं थी उस टाइम पे। लेकिन मैं अभी आपको बता देती हूँ, आप लिख सकते हो साथ के साथ, मैं बोल रही हूँ उसके साथ साथ। एनीथिंग, पहली एजम्पशन है एनीथिंग दैट कैन बी प्रोड्यूस कैन बी सोल्ड। आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको आप बेच सकते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी प्रोड्यूस कैन बी सोल्ड, आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको आप सोल्ड कर सकते हैं, बट आपको प्रोडक्शन कहाँ करनी है उसकी वो डिपेंड करती है। क्या थी पहली एजम्पशन, एनीथिंग दैट कैन बी प्रोड्यूस कैन बी सोल्ड। सेकेंड एजम्पशन है द इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ द मैनेजमेंट इज टू कीप द कॉस्ट प्रोडक्शन डन। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टास्क क्या है मैनेजमेंट का, कि आप प्रोडक्शन डन करें, पूरी आपकी प्रोडक्शन डन हो जाए, क्या है। सेकेंड एजम्पशन क्या होगी, द इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ मैनेजमेंट टू कीप द कॉस्ट प्रोडक्शन इज डन, कॉस्ट की जो प्रोडक्शन है वो डन हो जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद थर्ड एजम्पशन है द फर्म शुड प्रोड्यूस ओनली सर्टेन बेसिक प्रोडक्ट्स। जो फर्म है वो कुछ बेसिक प्रोडक्ट को ही प्रोड्यूस कर सकती है। ये इसकी तीन एजम्पशंस थी, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहली एजम्पशन है एनीथिंग दैट कैन बी प्रोड्यूस कैन बी सोल्ड। सेकेंड है द इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ मैनेजमेंट टू कीप दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डन। थर्ड है अ फर्म शुड प्रोड्यूस ओनली सर्टेन बेसिक प्रोडक्ट्स, कुछ सर्टेन बेसिक प्रोडक्ट्स को ही वो फर्म प्रोड्यूस कर सकती है। इसके बाद सेकंड स्टेज है सेल्स ओरिएंटेड फिजियोलॉजी, 1930 टू 1950 तक थी। अमेरिकन इकोनॉमी प्रोग्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब अमेरिकन इकोनॉमी ने प्रोग्रेस की थी फील्ड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। बम्पर प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स क्रिएट ए न्यू प्रॉब्लम, लेकिन बम्पर के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा लिमिट के अंदर प्रोडक्शन करना वो एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे इस चीज़ के लिए। दिस स्टेज लाइज बिटवीन द ग्रेट डिप्रेशन एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड उसके बाद एंड के अंदर, उसके बाद उसकी जो प्रोडक्शन ज़्यादा हुई थी लेकिन सेल्स कम हो गई थी। इन दिस स्टेज मेन प्रॉब्लम ऑफ वॉज नॉट प्रोडक्शन, इस स्टेज के अंदर मेन प्रॉब्लम प्रोडक्शन नहीं थी, बट हाउ टू सेल इट, उसको कैसे बेचें वो ज़्यादा प्रॉब्लम थी। देयर फॉर द फोकस ऑफ बिजनेसमैन वॉज डाइवर्टेड इन टू द सेल्स, दैट इज़ वाई द स्टेज इज कॉल्ड सेल्स ओरिएंटेड स्टेज। इसी वजह से इस स्टेज को सेल्स ओरिएंटेड स्टेज कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो ये नहीं थी कि हम कैसे प्रोड्यूस करें, इसके अंदर प्रॉब्लम थी कि हम उसको कैसे सेल करें, कैसे बेचें।
इसके बाद इसके एजम्पशंस एंड द मेन एजम्पशंस ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट। प्रोडक्शन उन्हीं प्रोडक्ट की जाए जिनकी क्वालिटी अच्छी हो। फाइंडिंग द बायर ऑफ द प्रोडक्ट, जो बायर्स हैं उनको फाइंड करो कि कौन इनको बाय करेगा। मैनेजमेंट टास्क इज टू कन्वे द बायर्स थ्रू हाई प्रोसेस ट्रैक्स। मतलब मैनेजमेंट का क्या टास्क था कि उनको प्रोसेस, मतलब उनको बताएं कि आप बहुत बड़ा टास्क था उनको बेचना, उनको सेल करना बहुत बड़ा टास्क था। उसके बाद है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज के अंदर क्या है, कस्टमर ओरिएंटेशन है। ये 1950 टू 1990 तक द अमेरिकन इंडस्ट्रियलाइज्ड हैड टू फेस द स्ट्रिक्ट कंपटीशन एट दैट टाइम। उस टाइम पे क्या था, कंपटीशन ज़्यादा हो गया था कि कंपटीशन ज़्यादा होगा तो आपको कस्टमर्स, अब आप बेचेंगे तो कस्टमर्स को बेचेंगे तो अब कस्टमर आएंगे कहाँ से। अब कंपटीशन ज़्यादा होगा तो वो सोचेंगे हमारे पास कस्टमर आए, वो सोचेंगे मेरे पास का आए, वो सोचेंगे मेरे पास आए। तो कस्टमर ओरिएंटेशन स्टेज थी कि इस स्टेज के अंदर हमें कस्टमर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करना था कि कस्टमर्स हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को खरीदे। To increase the sale of the extent of the production should adjust be like the challenge of marketing institute and the marketing concept to सीरियस टर्न इन द बिकम ओरिएंटेड। कस्टमर ओरिएंटेशन एक सीरियस टर्न आ गया था उसके बीच में। द कस्टमर्स नीड टू सिस्टमेटिकली डिटरमाइन एंड द इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस आर अंडरटेकिंग टू प्रोड्यूस द गुड्स दैट सेटिस्फाई देयर दीज वांट्स। ये मैंने इसके अंदर से नहीं, अपनी तरफ से बोली ये लाइन। इस लाइन के अंदर क्या बोला गया कि कस्टमर्स को क्या था कि कस्टमर्स को उनको सिस्टमेटिकली जो भी आप उन्होंने बोला है, जो उन्हें चीज़ चाहिए है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए आपको चीज़ें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। मैंने क्या लाइन बोली थी, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। The customer's need is systematically determined in the integrated operations or undertaking to produce the goods that satisfy these wants। उनकी wants को satisfy करने के लिए। अब इसके assumptions हैं। Assumptions of the physiological, the firm should produce only the product which are derived from the by the customer। डिज़ायर्ड ऑफ द कस्टमर, जो कस्टमर्स की डिज़ायर्ड हैं उसके अकॉर्डिंग ही कस्टमर, जो फर्म है वो अपने जो गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस करे जब जिन चीज़ों की कस्टमर को डिज़ायर है। सेकेंड है द मैनेजमेंट इज टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू डेवलप प्रोग्राम एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स वांट। कस्टमर्स की वांट्स को सेटिस्फाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या है कि मैनेजमेंट क्या कर रही है, उन एक्टिविटीज़ को डेवलप कर रही है, उन्हीं एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रही है, प्रोग्राम कर रही है जो एक्टिविटी कस्टमर्स को सेटिस्फाई करती हैं। एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं अगर आपका मन करे तो, द मैनेजमेंट इज टू बी गाइडेड टू अ लॉन्ग रेंज प्रॉफिट रेदर देन द क्विक सेल। कंज्यूमर्स इज ट्रीटेड इज ए किंग ऑफ द मार्केट। कस्टमर्स जो है उनको ट्रीट किया जाता है कि आप किंग है मार्केट के, क्योंकि आप नहीं है तो फिर खरीदेगा कौन हमारे सामान को। इसके बाद है फोर्थ स्टेज सोशल ओरिएंटेड फिजियोलॉजिकल 1992 अपडेट, मतलब जो भी आगे का साल जो बचे गए हैं वो। देयर इज बीन फर्दर रिनेफेंट इन द मार्केट कॉन्सेप्ट पार्टिशली ड्यूरिंग 1980 एंड 1990 द न्यू concept of marketing is considered with the undertaking to understand the consumer needs and matching the production accordingly. The physiological carriers are not customer satisfaction but consumer welfare and social welfare। इसके अंदर क्या है कि सोशल वेलफेयर ज़्यादा ज़रूरी है, इसके अंदर कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन ज़रूरी नहीं है। The social oriented physiological is the latest of the considered as the integrated concept। The physiological is born to the new rule of the marketing world for the pretty long time, but we are to wait and see that the change in the likely in the coming years and decide that the shape of the marketing concept। मतलब कि आप जो इनका वेलफेयर है उसके लिए आप जो भी काम करें, सोशल वेलफेयर के लिए, कस्टमर्स का वेलफेयर के लिए, इसकी एजम्पशंस दी गई हैं। द फर्म इज टू प्रोड्यूस ओनली दोज प्रोडक्ट्स विच आर डिजायर्ड बाय द कंज्यूमर। वही चीज़ें प्रोड्यूस की जाए जो डिज़ायर है कंज्यूमर की। द फर्म इज टू गाइड टू लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स रेदर देन द क्विक सेल। फर्म का क्या होगा, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव गेन करना है, या ये नहीं है कि क्विक सेल करनी है आपको। द फर्म शुड डिस्चार्ज इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्म जो है वो अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको डिस्चार्ज कर सकती है। द मैनेजमेंट इज टू इंटीग्रेट द फर्म रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज टू डेवलप प्रोग्राम्स टू मीट द इंडिविजुअल एंड सोशल नीड। मैनेजमेंट वही एक्टिविटी करे जो इंडिविजुअल और सोशल नीड्स को फुलफिल करती है। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर, जो इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमने आज की वीडियो के अंदर कवर किया है। अगली वीडियो के अंदर हम करेंगे वेरियस व्यूज़ रिगार्डिंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट
ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या था, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या था और लिमिटेशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसके सेकंड पार्ट के अंदर हम करेंगे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।